बागेश्वर धाम के पीठाधीश्वर पंडित धीरेन्द्र कृष्ण शास्त्री की कथा का तीसरा दिन था। कथा की शुरुआत से पहले ही उन्होंने दिव्य दरबार लगाया, जिसमें कई लोगों ने की अर्जियां लगी और उनके भूत भविष्य के बारे में चर्चा की गई है। उन्हीं में से जिनकी अर्जी लगी है प्रीति जी हैं, जिनका सोशल मीडिया पे अकाउंट है बांदा वाली भौजी के नाम से, और लगातार वो आम जनता के बीच ब्लॉगिंग के माध्यम से और तमाम सोशल मीडिया क्रिएटर्स के जरिए आप सबके बीच रहती हैं। आइए उनसे जानते हैं किस तरह की अर्जी थी, क्या कोई प्री प्लानिंग थी या फिर कैसे अर्जी लगी और क्या कुछ उनकी मान्यताएं थी जो अर्जी पे स्वीकार की गई है या नहीं की गई है। प्रीति जी, सबसे पहले तो बताइए, क्या सच में आपकी अर्जी लगी है या पहले से नाम दर्ज करा रखा था आपने? नहीं सर जी, कुछ ऐसा कुछ नहीं था कि हम पहले से अर्जी मतलब कि वहाँ पे नाम लिखवाए थे कि बाबा जी हमें जानते थे, तो ऐसा कहीं कुछ नहीं। अचानक से जब बाबा की कृपा हुई तो मुझे बिल्कुल चमत्कार लगा। मैं तो उनका विरोध करके बैठी थी और मैं बहुत ज्यादा घबरा गई थी कि कहीं ऐसा तो नहीं कि जो मैं विरोध में उनके सोचे बैठी हूँ कि बाबा जी में सत्य नहीं है, ये आडंबर कर रहे हैं, ये कुछ नहीं है, खाली मेरा काम है ब्लॉगिंग करना और लोगों तक पहुँचाना। मेरा बांदा वाली भौजी के नाम से चैनल है, सोशल मीडिया में काम करती हूँ, तो मुझे यहाँ से मतलब पूजा पाठ से कोई मतलब नहीं था, खाली कंटेंट बनाने से मतलब था। मैं ये सोचे समय कोई नारियल पान बतासा और जहाँ तक कि धूम बत्ती कुछ भी नहीं लगाती हूँ। फिर भी ये सोच थी कि अगर बाबा जी मुझे बुलाते हैं तो मैं फिर अपने आप को बाबा जी के शरण में कर दूंगी। क्या कहा उन्होंने आपसे? बस उन्होंने मुझे बुलाया और मुझसे पूछा कि क्या चाहती हैं। तो मैंने कहा कि हम आपका आशीर्वाद चाहते हैं, बाकी शब्द कुछ निकले ही नहीं। हम सोच रहे हैं कि ये नहीं बोला, वो नहीं बोला, ये बोलना चाहिए, लेकिन प्रभु की कृपा हो गई है और उनने हमारा पर्चा बनाया। जो भी पर्चे में लिखा है तो वो अर्थात सत्य है, और बाकी जो भी प्रभु की कृपा होगी वो आगे होगा। पर्चे में जो पारिवारिक कलह की बातें कही गई, कितना सत्य है वो? हाँ, जो उन्होंने मतलब विवाह, घर के विवाद के बारे में कहा, यह अर्थात सत्य है। मेरे घर में पूजा पाठ नहीं मानते हैं और मेरे ससुर जी मतलब दूसरे आश्रम से जुड़े हुए हैं, तो वो सब ये आडंबर मानते हैं। क्या कीजिएगा? 21 पेशी के बारे में भी कहा गया, जो बागेश्वर धाम की 21 पेशी करनी है आपको, अब क्या कीजिएगा? जाने का प्रयास करूंगी। जयदीप तिवारी जी हैं जो कॉमेडियन हैं, उन्होंने भी इससे पहले जो है अपने कॉमेडी के माध्यम से बाबा जी को हंसाया था। ये जयदीप से जानते। जयदीप जी, क्या किया था आपने, क्यों आपको मंच पे बुला लिया गया? देखिए, मैं आपको बता दूं कि मैं सोशल मीडिया इन्फ्लुएंसर हूं। हमारी बांदा वाली भौजी, अभी बांदा वाली भौजी जो अभी बता रही थी अपने बारे में, तो देखिए जब कोई व्यक्ति थोड़ा भजन की ओर बढ़ने लगता है और हृदय साफ होता है तो उसका कोई भी कार्य सिद्ध हो जाता है। कल मैं आपको यथार्थ बात बताऊं, जब बाबा जी आए नहीं थे, मैंने इनको कहा कि देखना आज हमारा बहुत अच्छा काम सिद्ध होने वाला है। और जैसे ही बाबा जी आए वैसा सिद्ध हुआ कि जितने 100-200 क्रेटर हमारे यहाँ के धुरंधर, कोई नहीं वहाँ बाबा जी के पास पहुँच पाया। हनुमान जी की ऐसी कृपा हुई कि मुझको मेरे मंकी के साथ बुला लिया और मैंने बढ़िया प्रस्तुति किया और उनको मैं उनको हृदय से अपना गुरु मानता हूँ और गुरु जी को हंसाया। ये मुझे इतना अच्छा लगा। कल रात को मैं 2 बजे तक सो नहीं पाया इस खुशी के मारे। जो सबको हंसाते हैं, आपने उन्हें हंसा दिया। हाँ, गुरु जी सबको हंसाते हैं और तो और ठठरी बहुत बांधते हैं। ये उनका जो शब्द है ठठरी बांधना, ये एक विनोद यानी कि हास्य का शब्द है। कई लोग उनके इस शब्द को बुरा मान लेते हैं कि ये ठठरी बांध रहे हैं। वो एक जो छतरपुर में बोली जाती है वो अलग है, लेकिन ये जो बोलते हैं ये केवल हास्य के लिए। जब जब गुरुजी कहते हैं ठठरी के बरे, तब जो है लोगों के चेहरे में मुस्कान आती है। तो ये चाहते हैं कि मुस्कान कैसे आए। कल मेरे मंकी ने वहां पे एक डायलॉग बोला था कि गुरुजी रुला तो सब सकते हैं लेकिन हंसा कोई जल्दी नहीं पाता। और मैंने वहां पे एक डायलॉग बोला था जिसमें गुरुजी बहुत तेज हंसे। मैंने अपने मंकी से बुलवाया था कि सासू तीरथ ससुरा तीरथ साला साली है और दुनिया के सब तीरथ झूठे, चारों धाम घर वाली है। तो गुरुजी ने फिर से कहा ठठरी के बारे। मजा आ गया, आनंद आ गया। अब तो प्रीति जी का जो आपके साथी हैं और आप साथ में ही काम करते हो, उनका पर्चा लग गया, उनकी अर्जी स्वीकार हो गई, आपके मन में भी लालसा होगी?
लेकिन मेरे मन में भी लालसा था। आपने प्रीति जी को सुना, जयदीप जी को सुना, अब इन्हीं की टीम की एक मेंबर है जो सोनम वाजपेयी हैं, उनकी अर्जी नहीं लग पाई, उनके मन में क्या चल रहा है ये जानते हैं। सोनम जी अर्जी नहीं लगी आप? मेरी भी लग जाएगी। क्या इच्छा थी आपकी? सभी के जीवन में बहुत सारी खुशियां हैं और सबके साथ हमारे भी जीवन में है। मन में तो लालसा होगी कि अर्जी लगी। हम बाबा जी से खुश हैं। तो आपने देखा कि जिस तरह से सबने इच्छा देखी कि अर्जी लगे, हालांकि कुछ लोग की अर्जी लग पाई है। प्यार के आप और आपके साथ रात